आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज स्थित सीबीएसई न्यू लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल और न्यू लोटस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गोरिया बाजार द्वारा संयुक्त रूप से भव्य वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस शानदार कार्यक्रम में क्षेत्र के अभिभावकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को बढ़ा दिया। बता दें कि वर्ष 2014 में बिलरियागंज में न्यू लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल की शुरुआत हुई थी, जबकि वर्ष 2024 में न्यू लोटस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की नींव रखी गई। तब से विद्यालय शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर करीब 2:30 पर साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन से शुरू हुई, जिसमें छात्रों ने विज्ञान और कला से जुड़े कई आकर्षक मॉडल प्रस्तुत किए। बच्चों ने ट्रांसफार्मर, एआई रोबोट, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कन्वर्जन, वाटर सेविंग और प्रकृति संरक्षण जैसे विषयों पर बेहतरीन मॉडल बनाकर उपस्थित लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों द्वारा बनाए गए इन प्रैक्टिकल मॉडलों की सभी ने जमकर सराहना की। इसके बाद शाम करीब 4:30 से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। बच्चों ने देशभक्ति, सामाजिक संदेश और भारतीय संस्कृति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी। पारंपरिक नृत्य, सामूहिक नृत्य, नाट्य प्रस्तुति और संवाद आधारित कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर प्रस्तुति में एक सामाजिक संदेश छिपा हुआ था, जिसे बच्चों ने बेहद प्रभावी ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ भी उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि इन प्रस्तुतियों से साफ झलकता है कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। उन्होंने छात्रों को भविष्य के प्रति सजग रहने और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह पहले भी इस विद्यालय में आ चुके हैं और आज बच्चों की प्रगति देखकर यह महसूस हो रहा है कि विद्यालय में गंभीरता से मेहनत की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह विद्यालय क्षेत्र के लिए एक सुखद एहसास की तरह है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोक दायित्व के संयोजक पवन सिंह ने भी विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के कार्यक्रमों में विद्यालय की मेहनत साफ दिखाई दे रही है। विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष कुमार चौरसिया ने बताया कि यहाँ नर्सरी से कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है और बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में डिबेट, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन और एग्जीबिशन जैसी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास कराया जाता है। वहीं विद्यालय के सह संस्थापक धीरज सिंह ने कहा कि ये विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास पर गहरी नजर रखता है ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो। उन्होंने कहा कि बेशक सीबीएसई पैटर्न के स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमने हिंदी भाषा पर भी जोर दिया है ताकि बच्चा सभी भाषाओं में अपनी पकड़ बना सके। उन्होंने अन्य कई भाषाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बहुभाषा ही हमारे देश की खूबसूरती है। बता दें कि इस संस्थान की स्थापना कैलाश प्रसाद चौरसिया ने किया। कुल मिलाकर बिलरियागंज के ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित यह वार्षिक समारोह शिक्षा, संस्कृति और प्रतिभा का एक अद्भुत संगम साबित हुआ, जहां बच्चों की प्रतिभा ने हर किसी का दिल जीत लिया। मैं संतोष कुमार चौरसिया, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ न्यू लोटस ग्रुप। आज 13 मार्च 2026 को विद्यालय में एनुअल फंक्शन था, जो 2:30 बजे से सबसे पहले साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन था। उसके बाद से 4:30 या 5 बजे के अप्रॉक्स बच्चों का डांस परफॉर्मेंस शुरू हुआ, जो अब तक चल रहा है। इस विद्यालय में नर्सरी से लेकर 8 तक की शिक्षा दी जाती है। वैसे तो हम लोग 30 बच्चों पे एक टीचर रखते हैं। उस लिहाज से देखा जाए तो विद्यालय की कैपेसिटी 1000 अप्रॉक्स है। विद्यालय में बच्चों को बुकिश नॉलेज के साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है। होलिस्टिक एजुकेशन के क्रम में हम लोग बच्चों को प्रेजेंटेशन कराते हैं, डिबेट कराते हैं, ग्रुप डिस्कशन कराते हैं और इसी टाइप का प्रोग्राम कंडक्ट कराते हैं, जहाँ पे बच्चे जो किताबी जो उनका नॉलेज है उनको प्रैक्टिकल करने का एक्सपोजर मिलता है। जैसे साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन इसी क्रम में कंडक्ट कराया गया था।
और सबसे पहले मैं बीएससी साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय से निकाल के यहाँ पे आए और जो उन्होंने मार्गदर्शन किया, मुझे उम्मीद है कि हमारे शिक्षक और हम उनसे सीखेंगे और भविष्य में और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। नए सत्र के लिए भी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लक्ष्य है नए सत्र के लिए, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के जो अभिभावक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम लोग जैसे नए सत्र के लिए कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं होती है, बस बच्चों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। जब बच्चों में रिस्पांस होता है तो अभिभावक उससे प्रेरित होते हैं और अगल बगल के बच्चे भी अट्रैक्ट होते हैं और एडमिशन बढ़ता है। नए सत्र के लिए नए एडमिशन को लेकर के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए? जो अभी तो हमारे बच्चे एक ही साल इस विद्यालय को हुआ है तो संख्या 225 है। हमारी उम्मीद है कि इस सत्र में हम लोग 400 क्रॉस कर जाएंगे। बच्चों को क्या संदेश? बच्चों को यही संदेश देना है कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ अनुशासित रहें, बड़े छोटों का लिहाज करें और विदाउट अनुशासन, अगर अनुशासन नहीं है तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। यही मैं बच्चों को कहना चाहूँगा। मैं धीरज सिंह, इस विद्यालय का सह संरक्षक हूँ। मैं न्यू लोटस विद्यालय इस ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं के बच्चे यहाँ शिक्षण लेते हैं। यहाँ जो क्लासेस हैं वो सीबीएसई पैटर्न की क्लासेस हैं, लेकिन हिंदी को भूलने की जो सीबीएसई पैटर्न के विद्यालयों में हिंदी को छोटा बनाने की, हिंदी भाषा को कमज़ोर करने की जो चीज़ है उसको इस विद्यालय से और जोड़ा जाता है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू ऐसी जो हमारी पूर्व की भाषाएं थी, जिन भाषाओं को बच्चे पढ़ के एक संस्कार जिन भाषाओं में छुपा रहता था, फ़ारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इसके बाद इंग्लिश का था। लेकिन आज सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में इंग्लिश पे फोकस, जो बच्चों को एक बर्डन, एक थोपा जाता है ज़बरदस्ती, यहाँ वो नहीं है। योग, स्किल्ड, आईटी, इन सारे विषयों पे फोकस किया जाता है। इस विद्यालय में हम तमाम ऐसी सुविधाओं को देखते हैं जो बच्चों के विकास में बेहतर, आधुनिक शिक्षा में जो अनिवार्य है, जैसे मनोवैज्ञानिक शिक्षा, छोटे बच्चों को भी यहाँ तार्किक शिक्षा, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें अलग से कराया जाता है जो बच्चों में उनके शिक्षा में अग्रणी विकास के लिए ये आगे इनको शिक्षित करने में ये सहभागी। आज का कार्यक्रम के विषय में क्या? आज शानदार कार्यक्रम, सारे बच्चों ने साइंस और आर्ट का मॉडल प्रस्तुत किया। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक आके हर बच्चे को प्रोत्साहित किए और मॉडल जैसे ट्रांसफार्मर बच्चों ने बनाया है, एआई का रोबोट बनाया, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट होता है, ऐसे मतलब अप्रत्याशित मॉडल जो एकदम प्रैक्टिकल रूप में दिख रहा था। प्रकृति से जुड़े, पेड़ पौधों से, वाटर सेविंग, इन सारे विषयों को छूते हुए ऐसे मॉडल जो अद्भुत, मतलब मैं खुद अप्रत्याशित रहा इन चीज़ों को देख के कि शानदार बच्चों का ये रहा। इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम, हर प्रोग्राम से एक उद्देश्य छिपा था। बच्चों के प्रोग्राम को देखने से ये लग रहा था कि बच्चे उस कला से, उस नृत्य से, उस संवाद से समाज को कुछ उद्देश्य दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। अद्भुत रहा, बहुत शानदार रहा, जिसमें आप खुद सहभागी रहे, आप खुद प्रत्यक्षदर्शी रहे। मुझे बहुत कुछ बताना नहीं है। इस आजमगढ़ में, इस बिलरियागंज के ग्रामीण क्षेत्र में एक आधुनिक और पुराने संस्कारों को जोड़ते हुए ये विद्यालय। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।